बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं हूं इमरान यूसुफजई और बात करेंगे सऊदी अरब में जारी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 2025 के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान ने बिलाखिर सोने का एक तमगा जीत लिया है। और इसी इवेंट में पाकिस्तान को एक चांदी का तमगा भी मिला है और यूं पाकिस्तान को मिलने वाले इन गेम्स में तमगों की तादाद अब 4 हो गई है, जिसमें एक सोने का, 2 कांसी की और एक चांदी का तमगा शामिल है। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो के इवेंट में 83.05 की सबसे बड़ी थ्रो करने के बाद ये तमगा जीता है सोने का। और साथ ही साथ उनके जो सेकंड नंबर पर आए हैं, यानी चांदी का तमगा जिन्होंने जीता है, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। यासिर सुल्तान जिन्होंने 76.04 की थ्रो करके सेकंड पोजीशन हासिल की है और इसमें सिल्वर मेडल जो है वो जीतने में कामयाब रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में अरशद नदीम का मुसलसल दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले भी जो इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स हुई थी उसमें भी अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में सोने का तमगा हासिल किया था। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ पाकिस्तान के दोनों जेवलिन थ्रोअर्स के दरमियान में। अरशद नदीम और यासिर सुल्तान के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ और दोनों बड़े एज टू एज एक दूसरे के आगे पीछे रहे। पहले राउंड में जो अरशद नदीम की थ्रो थी वो 75.44 मीटर ही। दूसरी जानिब जो यासिर सुल्तान थे उनके हरीफ, उन्होंने 70.32 की थ्रो की। इसी तरह से दूसरी थ्रो जो अरशद नदीम की थी वो 83.05 मीटर की थी और इसी थ्रो के ऊपर उनको गोल्ड मेडल जो है वो मिला है। दूसरी जानिब यासिर सुल्तान ने 74.43 मीटर की थ्रो की। तीसरे राउंड में अरशद नदीम की थ्रो 82.48 मीटर रही, जबकि उनके मुखालिफ जो थे हरीफ 72.82 की मीटर की थ्रो करने में कामयाब रहे। यासिर सुल्तान इसी तरह से चौथे राउंड में 77.06 मीटर की थ्रो की है अरशद नदीम ने, जबकि 73.78 मीटर की थ्रो की है यासिर सुल्तान ने। इसी तरह से जो पांचवें राउंड की थ्रो थी अरशद नदीम की वो जाया हुई और छठे राउंड में उन्होंने 77.98 मीटर की थ्रो की है। दूसरी जानिब जो पांचवा राउंड था यासिर सुल्तान का, उसमें उन्होंने 71.79 मीटर की थ्रो की है, जबकि आखिरी राउंड में यासिर सुल्तान ने जो थ्रो की है वो 76.04 मीटर रही और यही वो थ्रो थी जिस पर उनको सिल्वर मेडल जो है वो दिया गया। और यूं पाकिस्तान के पास अब मेडल्स की तादाद 4 हो गई है, जिसमें एक सोने का, एक चांदी का और 2 कांसी के तमगे शामिल हैं। ये भी आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने जो 2 कांसी के मेडल हासिल किए हैं वो बॉक्सिंग के इवेंट में है। पाकिस्तान के कुदरतुल्ला ने 55 किलोग्राम की कैटेगरी में, जबकि फातिमा जहरा ने 60 किलोग्राम की कैटेगरी में कांसी के तमगे हासिल किए हैं। और इन दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बॉक्सिंग के इवेंट में पाकिस्तान को 2 कांसी के तमगे दिलाए हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात यह भी है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो अपनी पॉलिसी में तब्दीली की है, जुलाई में कैश प्राइज पॉलिसी में जो तब्दीली की है, जिसके बाद इंटरनेशनल सतह पर सोने का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी को 50 लाख रुपए, जबकि चांदी का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी को 30 लाख रुपए और कांसी का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी को 20 लाख रुपए कैश प्राइज दिए जाएंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अरशद नदीम को 50 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा, उन्होंने सोने का तमगा जीता है। दूसरी जानिब यासिर सुल्तान ने जो है वो चांदी का तमगा जीता है, उनको 30 लाख रुपए का कैश प्राइज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से मिलेगा। साथ ही साथ जो कांसी के 2 तमगे जीतने वाले खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग के, कुदरतुल्ला और फातिमा जहरा, उनको 20-20 लाख रुपए के कैश प्राइज दिए जाएंगे। ये भी आपको बताता चलूं कि तुर्किया इस इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 2025 में मेडल्स के हिसाब से सबसे आगे है। 142 मेडल्स तुर्की के खिलाड़ियों ने हासिल किए, जिसमें से 68 गोल्ड मेडल हैं, 43 चांदी के तमगे हैं और इसी तरह से 31 कांसी के तमगे उन्होंने जीते हैं। दूसरे नंबर पर उज़्बेकिस्तान की टीम है जिन्होंने 26 सोने के तमगे जीते हैं, 30 सिल्वर मेडल हैं और 27 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं। इसी तरह से ईरान की टीम तीसरे नंबर पर है, उन्होंने 22 सोने के तमगे जीते हैं, 19 सिल्वर मेडल हैं और 27 उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। उनके टोटल मेडल्स की तादाद 68 है। इसी तरह से अगर बात की जाए सऊदी अरब की, जो कि मेज़बान है इन गेम्स का, उसने 17 सोने के तमगे हासिल किए हैं, 9 चांदी के तमगे जीते हैं और उनके खिलाड़ियों ने 23 कांसी के तमगे भी जीते हैं। ये उनके तमगों की टोटल तादाद 49 है। पांचवें नंबर पर मिस्र की टीम है जिसके खिलाड़ियों ने 15 सोने के तमगे हासिल किए हैं। इसी तरह से बहरीन और कजाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी 13-13 सोने के तमगे उठाए हैं। हैरतअंगेज तौर पर मोरक्को ने 10 और नाइजीरिया ने भी 8 गोल्ड मेडल जीते हैं।
इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 2025 में 43 इस्लामिक ममालिक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का नंबर इस मेडल लिस्ट में 23वें नंबर पर है। पाकिस्तान ने 4 मेडल हासिल किए, जिसमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और इसी तरह से 2 कांसी के तमगे हैं। बहरहाल अरशद नदीम और यासिर सुल्तान के साथ साथ कुदरतुल्लाह और फातिमा जहरा का भी शुक्रिया कि उन्होंने इंटरनेशनल सतह पर कम से कम पाकिस्तान की जो टीम है, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जो दस्ता तकरीबन 75 खिलाड़ियों पर और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल दस्ता गया था, उसकी लाज रखी है और उन्होंने फाइनली पाकिस्तान को मेडल्स टैली के ऊपर जो है लिस्ट में शामिल रखा है। तो इस हवाले से ये चारों खिलाड़ी दाद के मुस्तहिक हैं, शाबाश के मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा इन खिलाड़ियों को जो है वो हौसला अफजाई की जाए, इनकी जितनी ज़्यादा इनको मराद दी जाए वो कम होंगी, इसलिए कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करना मैं समझता हूँ बहुत बड़े एजाज़ की बात है और यकीनन इन खिलाड़ियों को जितना ज़्यादा आप इनकरेज करेंगे, नए खिलाड़ी और बेहतरीन खिलाड़ी मजीद भी सामने आएंगे। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।